हम पी रहे थे चाय एंड जस्ट एकदम से अचानक से हमारे दिमाग में एक थॉट आया कि हम मथुरा चलते हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि बजट में जाएंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। अभी मैंने पूछा भी नहीं है, नैन्सी ने अभी अभी पूछा है अपनी मम्मी से, तो मैं हाँ वहाँ से अप्रूवल मिल गया है, मैं जाके पूछूंगी तो देखती हूँ क्या होता है। वैसे तो मुझे पता है कि दे देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो चलेगा उनके दिमाग में, तो वो आपको दिखाएंगे। हाँ तो वो कल पता नहीं, अभी जाके मैं अपने घर जाऊंगी तो तब पता चलेगा उसके बारे में। तो देखते हैं एंड हम जाएंगे फिर मथुरा है। तो मम्मी पापा से पूछने का तरीका मेरा थोड़ा सा ऐसा ही होता है। तो मैं नॉर्मली भी बात जो करती हूँ मैं इसी तरीके से पूछती हूँ, वैसे पूछती नहीं हूँ मैं, बेसिकली बताती हूँ। तो ये मैंने बताया ही है, मैंने पूछा नहीं है। ठीक है, कल मथुरा जाएंगे, ठीक है। नैन्सी और मैं जा रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब निकलती हूँ फ्रेंड के घर। मैं पहुँच गई हूँ, तो हम निकल चुके हैं। कौन सा? तो हम ऑटो लेने के लिए अभी जा रहे हैं बाहर एंड देखते हैं क्या बोल रही थी, देखते हैं अभी, देखते ही हैं यार, क्योंकि हमें ना बस का पता कि बस का भी नहीं पता कि बस मिलेगी या नहीं, बस हम जा रहे हैं तो देखते क्या होता है। रैंडमली चल रहा है अब सब कुछ, हमें जाके वहीं देखना है। और ये भी हमारी रैंडम ट्रिप हुई है, तो वही है, हम रैंडमली जा रहे हैं सारी जगह, कैश भी रैंडम है सिर्फ एंड ऑटो भी नहीं आया अभी। तो ऑटो 3 मिनट दिखा रहा है, मैंने फूल लगा लिया तो 3 मिनट में ऑटो आने वाला है। ये आ गया ऑटो लेकर हम निकल चुके थे मथुरा के। एक्चुअली हमारे साथ हो गई थी एक प्रॉब्लम, जो कि क्या था कि हमें बस लेने के लिए जाना था सराय काले खां और हम पहुंच गए कश्मीरी गेट, तो हमें वापस आना पड़ा एंड हमें मेट्रो लेनी थी वहां से। तो फिर मेट्रो ली हमने सराय काले खां के लिए एंड मेट्रो जैसी आ गई थी, फिर हम बैठे, देन सराय काले खां बस स्टैंड उतर गए। तो वहाँ पर बहुत बस बनकर चल रही थी, तो उसमें हम बैठ गए थे। तो जो इसकी टिकट थी पहले तो उसने 200 की बताई थी, फिर उसने बाद में हमसे 250 लिए, तो ये टोटल टिकट जो पड़ी थी इसकी बस की 250 पड़ी थी हमें। जहाँ बस ने रोका था वहाँ से हमने चाय पी, काफ़ी अच्छी थी चाय। बस ने उतारा था हमें हाईवे पे, जहाँ से हमें नीचे की तरफ आप देख रहे हैं वहाँ से ऑटो मिले थे। ऑटो जा ही नहीं रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। तो यहाँ पर एक लड़का और लड़की और मिले थे हमें, जिनके साथ फिर हमने काउंटी करके हम बैठे, तो हम हाफ डिवाइड किया हमने। तो मथुरा में रूम ढूंढ रहे थे, हमें मिला विश्राम घाट। ये बहुत प्यारा घाट था, बहुत हमारे साथ अभी जो हम जहाँ से चल रहे हैं जिस घड़ी में बिल्कुल पास में है, तो क्यूट लग रहा है। मथुरा की गलियों से गुजर रहे हैं हम। तो रूम हमें मिल गया है, ये है रूम, ठीक ठीक है। ये 1000 रुपीज़ में मिला है, क्योंकि हम पीछे से देख कर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, इवन धर्मशालाएं भी इतनी महंगी है। और पूरा इस टाइम हमें पता नहीं था कि ये पीक सीजन चल रहा है, तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर एंड हमें पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो होटल्स भी नहीं मिल रहे हैं, इवन कुछ भी नहीं मिल रहा है, धर्मशालाएं भी नहीं, और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये लास्ट में एक थी जहाँ पर मुझे नाम याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी। तो ये 1000 रुपीज़ में हमें पड़ी है धर्मशाला, नॉट धर्मशाला, ये होटल ही है पूरा, आप देख सकते हैं बनावट इसकी थोड़ी। तो हम अभी मंदिर के लिए निकलते हैं दर्शन के लिए। तो द्वारकाधीश हम पहुंच चुके थे। इसकी टाइमिंग ना बहुत अलग है, मतलब 1-1 घंटे बाद ये खुलते बंद होते हैं मंदिर। वीडियोस फोटोज अलाउड नहीं है मंदिर में, बट ये खुलने से पहले ली थी। तो हम दर्शन करके, वो उस पर लगेगा अभी क्योंकि वो नहीं हो गया, चाय अच्छी भी तो नीचे लगने के लिए। तो हम दर्शन करके अभी वापस आ चुके हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। और क्या बोल रही थी मैं भूल जाती हूँ। अब हम कृष्ण जन्मभूमि जाने के लिए रेडी हो। हाँ, अब हम कृष्ण जन्मभूमि जाने के लिए रेडी हुए हैं। तो अब देखते हैं, हमें बाहर से एक रिक्शा वगैरह मिलेगा। सॉरी, बरसाना जा रहे हैं हम यहाँ से। और ये देखो दिए कितने प्यारे प्यारे हैं, वहाँ पे जाके जोत जलेंगे। होटल से निकलते ही पहले हमने रिक्शा लिया था, फिर रिक्शा ने बस स्टैंड पे उतारा था, तो वहाँ से लिए हमने बरसाना के लिए बस। मथुरा से बरसाना पहुंचने में हमें लगा था कम से कम 1.5 घंटा एंड वहाँ पर इतनी भीड़ थी, आप देख ही सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा रश मैंने कभी नहीं देखा है, ऑल्दो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, बट वृंदावन में भी बहुत भीड़ थी।
प्रेम मंदिर में भी इतनी भीड़ थी कि इतना रश मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मैं बहुत बार विजिट की हूँ, बट कुछ भी हो, मंदिर को देखकर मन खुश हो जाता है जब इसकी लाइट है और इसका मतलब ये जो बनावट है इतनी प्यारी है, बहुत सुकून मिलता है इसको देखकर। तेरे द्वार पर खड़ा मैं भिखारी के समान था, तूने जैसे ही नज़र डाली मैं अमीर हो गया। तो मथुरा वापस आ गए थे हम। थोड़ी देर के लिए सोचा विश्राम घाट हो आए, पर वहाँ इतने बंदर थे, आरती ख़त्म हो चुकी थी तो सब जा चुके थे। तो आज के व्लॉग की समाप्ति होती है इस यमुना घाट तक।